ओके सो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ आप सबके लिए फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि इनमेट सीसी के जो टूल बार होते हैं उनको कैसे यूज किया जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग हॉरर स्टोरी की जो सीरीज है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि हॉरर स्टोरी की सीरीज लाया जाए। तो देखिए, हॉरर स्टोरी की सीरीज लाने से पहले कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हमको इनमेट सीसी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो आप सीरीज लाने से पहले थोड़ा सा टूल वगैरह के बारे में एक दो वीडियो बना दीजिए। तो इसीलिए आज ये वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर बता रहा हूँ कि इनमेट सीसी के जो टूल बार होते हैं उनको कैसे यूज किया जाता है, क्या तरीका होता है, कौन से टूल किस काम में आते हैं, तो वो आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ये इनमेट सीसी यहाँ पे दिख रहा है। इस पर अगर आप लोग डबल बार क्लिक करेंगे, जब भी जो लोग फर्स्ट बार ओपन कर रहे हैं इनमेट सीसी को, उनको ओपन करना नहीं आता, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोग माउस की लेफ्ट बटन को डबल बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इनमेट सीसी ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा और जैसे ही आपका एडोबी इनमेट सीसी ओपन होगा तो इस तरीके से एक पूरा ब्लैंक स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे ऊपर साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक टेक्स्ट पे यहाँ पे जो फाइल लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग फाइल पे क्लिक करेंगे एक छोटा सा पॉपअप और खुल के आएगा, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, ये जो न्यू लिखा हुआ है यहीं पे क्लिक करके जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा और पॉपअप आएगा जिसमें आप लोगों को रेशियो सेलेक्ट करना होगा कि आप फुल एचडी में बनाना चाहते हैं या एचडी में या फिर 4K में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फुल एचडी वाला रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट करता हूँ, क्योंकि जब मैं 4K में बनाता हूँ तो पीसी बहुत ज़्यादा हैंग करने लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुल एचडी वाला जो रेशियो है इसको सेलेक्ट करके यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो क्रिएट पर क्लिक करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो फ्रेम रेट है दोस्तों उसको आपको 30 रखना है और एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 ही रखना है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करना है। सिर्फ आप लोगों को रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। रेशियो यहाँ पे फुल एचडी आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप क्रिएट पर क्लिक करके अपना फुल एचडी वाला डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो देखिए अलग से पूरा आपका अब इनमेट सीसी ओपन हुआ है ना। जैसे आपने क्रिएट पे क्लिक किया पूरा इनमेट सीसी आपका ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टूल नज़र आ रहे होंगे, तो इनको देख करके आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा टूल किस चीज़ के काम में आता है सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जो आपने अभी फर्स्ट में जब ओपन किया था पूरा ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रहा था, तो वहाँ पे यही वाले टेक्स्ट शो हो रहे थे, ये देखिए। तो यहाँ पे भी आप उनका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो इस साइड में आपका टूल बार है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको इधर साइड में करता हूँ। यहाँ पे ये हमारा टूल बार है, इसमें से सब हम अपना जो भी कैरेक्टर वगैरह बनाते हैं या फिर जो भी चीज़ें बनाते हैं अपनी सीन में टूल का यूज करके, वो यही वाले पैनल पे हम सारा काम करते हैं। ये वाले पैनल का यूज करके सारा काम करते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे फिर से उसी जगह पे सेट कर देता हूँ। ये देखिए हमारा टूल आ गया। इसको हम क्या करते हैं, पहले सेट कर देते हैं। अगर आपका टाइमलाइन इस तरह से गड़बड़ हो जाता है तो आप उसे अच्छे से सही कर सकते हैं। उसको सही करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए अगर आप लोग इस तरह से पकड़ के सेट करना चाहते हैं तो इस तरह से पकड़ के सेट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पे विंडो पे जाइए और विंडो पे जाने के बाद नीचे आएंगे वर्क स्पेस पर। वर्क स्पेस लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पे जैसे ही आप माउस के कर्सर को लेके आएंगे तो यहाँ साइड में एक छोटा सा और पॉपअप ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का बेसिक सिलेक्ट होगा। जो टाइमलाइन मेरी ऊपर दिख रही है, जो लेयर वाला पैनल है वो ऊपर दिख रहा होगा, आप लोगों का नीचे दिख रहा होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, क्लासिक पहले सेट कर लेना है और क्लासिक सेट करने के बाद यहाँ पे रीसेट क्लासिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो भी टूल इधर उधर हो गया होगा या फिर हट गया गलती से, तो आप जैसे ही रीसेट क्लासिक करेंगे वो सब कुछ सही हो जाएगा। बट रीसेट क्लासिक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एस का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि क्या आपने जो टूल बनाया था यानी जो भी अपने हिसाब से कस्टमाइज किया था, क्या उसको आप चेंज करना चाहते हैं, पहले जैसा करना चाहते हैं जो कि सॉफ्टवेयर में है। तो यस मुझे वैसा ही चाहिए जो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। जैसे मैं यस करूँगा पहले जैसा जो भी चीज़ें गड़बड़ हुआ होगा वो पूरा सही सही हो जाएगा। तो अब मैं चलिए आप लोगों को बारी बारी करके एक एक टूल को यूज करके बताता हूँ कि कौन सा टूल किस काम में आता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे एक सिलेक्शन टूल नज़र आ रहा होगा। इसका शॉर्टकट है वी। कीबोर्ड पर अगर आप वी प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्टिव कर सकते हैं। अब ये किस काम में आता है वो थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको।
तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको सेलेक्ट करके इधर उधर मूव करने के काम में ये टूल को यूज किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल बना के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे मान के चलिए एक रेक्टेंगल टूल बना दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो सेलेक्ट करने के लिए मुझे उसी टूल को एक्टिव करना पड़ेगा। तो अब इसे मुझे एक्टिव करने के लिए कीबोर्ड पर या तो मैं वी प्रेस करूँगा या फिर यहाँ पे आकर के एक बार माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब मैं इसे इस तरह से पूरा सेलेक्ट करके इधर उधर मूव कर सकता हूँ। अगर ये एक्टिव नहीं होता तो हम इस जो ऑब्जेक्ट बनाए थे इसको मूव नहीं कर सकते थे। तो चलिए, अब इसके नीचे वाला जो टूल है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें एक छोटा सा माउस का कर्सर भी दिख रहा होगा। दोस्तों, इसका नाम अगर मैं बताऊं तो इसका नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट वगैरह करने के काम में आता है या फिर उसका साइज वगैरह चेंज करने के काम में आता है। इसको आप लोग कीबोर्ड पर क्यू प्रेस करके एक्टिव कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके एक्टिव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे माउस की लेफ्ट बटन को दबाऊंगा तो देखिए ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ डॉट नज़र आ रहे होंगे, चारों तरफ छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे होंगे। जैसे अगर आप इस डॉट के पास माउस के कर्सर को लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो माउस का कर्सर है इसका आकार चेंज हो जाता है। तो देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से माउस की लेफ्ट बटन को दबा करके ऊपर नीचे करता हूँ तो देखिए इसका आकार चेंज हो रहा है। आप यहाँ से इसे साइड से रोटेट भी कर सकते हैं। साइड में माउस का कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप माउस की लेफ्ट बटन को दबा करके इसे इस तरह से ऊपर की ओर करेंगे तो ये रोटेट होने लगेगा, है ना। यही चीज़ कैरेक्टर में भी यूज होता है। इसमें हम लोग कब जब बॉडी मूवमेंट देते हैं, जब अलग अलग हैंड वगैरह उठाते हैं या फिर सिर उठाते हैं या फिर सिर को रोटेट करते हैं तो हम इसी टूल को एक्टिव करके उसका जो हैंड वगैरह है उसको उठाते हैं, है ना, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा टूल जो कि लासो टूल है। और लासो टूल का ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है। लासो टूल का यूज में तब लिया जाता है जब किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है। मान चलिए इतना सा मुझे पार्ट सेलेक्ट करना है और इसे इस तरह से मैं एक्टिव करूँगा। देखिए जैसे मैं एक्टिव करूँगा तो उतना पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा और जैसे मैं कीबोर्ड पर डिलीट बटन प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ को अपने हिसाब से सेलेक्ट करने के लिए लासो टूल का यूज किया जाता है। कोई भी चीज़ को कट करना है, जैसे मान चलिए मैं यहाँ पे इसके बीच में एक छोटा सा ओवल टूल बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने बना दिया, सिलेक्ट किया और डिलीट प्रेस करूँगा तो उतना ही पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो ज़्यादातर हम एनिमेट सीसी में लासो टूल का यूज नहीं करते हैं, है ना। अब इसके नीचे आप आ जाइए तो यहाँ पे देखिए फील्ड ब्रश टूल है। इसका भी यूज हम ज़्यादातर नहीं करते हैं। अगर आप लोगों का यूज है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ पे आप इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं और देखिए इस तरीके से आप इसको कोई भी चीज़ को मान के चलिए कलर वगैरह फिल करना है तो इस टूल का यूज करके फिल कर सकते हैं। बट कलर फिल करने के लिए हम लोग के प्रेस करके डायरेक्ट कलर फिल कर देते हैं, तो हम ये टूल ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, है ना। दोस्तों, इसमें के कुछ टूल हैं जो ज़्यादातर यूज में आते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो भी टूल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि जानकारी होना ज़रूरी है। तो अब मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूँगा। पहले कीबोर्ड पर वी प्रेस कर दूँगा। वी प्रेस करने के बाद पूरा जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये अब हमारे यहाँ पे जो वाइट पार्ट है उसमें कुछ नहीं है, आपको मैं दिखा दूँ। ये जो वाइट पार्ट है ये हमारी यूट्यूब वीडियो का साइज होता है। इसी वाइट पार्ट में हमें अपनी वीडियो को बनाना होता है। जब हम अपनी वीडियो को इस साइज में बनाते हैं तो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो सेम उसी के रेशियो में अपलोड होता है ना। ये जानकारी तो आप लोगों को भी होगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5 नंबर पे जो टूल है, हमने अभी ये वाले टूल के बारे में बताया था। अब यहाँ पे एक क्लासिक ब्रश टूल है। ब्रश टूल का यूज किया जाता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। अगर आप कहीं भी कोई भी चीज़ पेंट वगैरह करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग इसे सेलेक्ट करेंगे आपका जो माउस का कर्सर है वो प्लस के निशान में बदल जाएगा। अब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ जैसे चलाएंगे, देखिए इस तरीके से, तो ये ब्रश का काम करेगा। आप इसका साइज भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइज लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 है। अब आप इसका साइज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको आगे लेके जाएंगे। देखिए इसका साइज बढ़ गया, ये ठीक है। चलिए अब हम कंट्रोल जेड करते हैं, जो हमने बनाया था वो हट जाएगा। तो धीरे धीरे सभी टूल का यूज आप लोगों को आ जाएगा जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप कोई भी टूल एक्टिव करते हैं और उसमें कुछ बना हुआ होता है तो इधर प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं जब आप उसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बना दिया है। जैसे मैं सिलेक्शन टूल एक्टिव करके इसको सिलेक्ट करूँगा, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी में बहुत कुछ नज़र आने लगा। इसका यहाँ पे साइज है, क्या कलर फिल है, कितना ऑपेसिटी है, और यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। इसके बगल में एक फ्रेम नज़र आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक करेंगे कुछ और ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे एक कलर पैलेट है,
यहाँ पे एक कलर इफेक्ट नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, उसमें नॉन है। अगर जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने इस कलर में इसको बना दिया, इसका ब्राइटनेस वगैरह आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसका ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके नीचे आते हैं। जो हमारा क्लासिक ब्रश टूल था उसके नीचे हमारा इरेजर टूल है। इरेजर टूल का तब यूज किया जाता है जैसे किसी भी चीज़ को हमें इरेज करना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से इसको इरेज कर देंगे। जितना मतलब ये इरेजर टूल का यूज लिया जाता है तब जब हमें एक स्पेसिफिक पार्ट को इरेज करना है कि हमें पता है कि सिर्फ हम इतना इरेज करना चाहते हैं, यहाँ पे इतना छोटा सा, तो उतना ही हम इसे सेलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं। अगर आपको पूरा इरेज करना है या फिर डिलीट करना है तो वी प्रेस कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। और या फिर आप क्या कीजिए, कंट्रोल जेड कीजिए। इसको जितना जितना इरेज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से इरेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इरेजर टूल को एक्टिव कर लीजिए और इसका साइज जो है कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप पूरा इरेज करना चाहते हैं तो साइज ज़्यादा करके इसको इरेज कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर थोड़ा बहुत इरेज करना है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा करके यहाँ से आप जितना पार्ट आपको इरेज करना है उतना आप इरेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको पूरा सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। और उसके नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इरेजर टूल है इसके नीचे रेक्टेंगल टूल है। ये टूल हमारे बहुत काम आता है। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे नेक्स्ट टूल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इरेजर टूल है उसके नीचे रेक्टेंगल टूल है। और जैसे ही आप रेक्टेंगल टूल एक्टिव करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल एक्टिव हो जाएगा और माउस की लेफ्ट बटन को दबा करके जैसे ही आप खींचेंगे, ये देखिए एक 4 कोण का बॉक्स आप लोगों के सामने बन के आएगा। इसी को रेक्टेंगल टूल बोलते हैं। ये बहुत काम आता है। इसके अंदर और सारे टूल हैं, मैं उनके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ। पहले रेक्टेंगल टूल के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल टूल इस तरीके से बनाया जाता है। इससे आप किसी भी कैरेक्टर का आकार बना सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, इसका आकार चेंज करके इसको थोड़ा बॉडी का शेप देना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, पहले कीबोर्ड पर वी प्रेस करूँगा, सिलेक्शन टूल एक्टिव होगा, तब इसका जो बॉर्डर है इसको हम सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, एक ये कलर है इसका यहाँ पे और एक बॉर्डर है। तो आप यहाँ पे ना जब एक बार क्लिक करेंगे तो सिर्फ कलर ही सिलेक्ट होगा और डबल बार क्लिक करेंगे तो बॉर्डर भी सिलेक्ट होगा। बॉर्डर बहुत ही कम नज़र आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, पहले बॉर्डर पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे देखिए स्ट्रोक नज़र आ रहा होगा, ब्लैक कलर का स्ट्रोक है। इसका साइज यहाँ से बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बॉर्डर का साइज चेंज कर दिया। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बीच में कलर है और साइड में बॉर्डर है। तो जब आप लोग एक बार माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, सिलेक्शन टूल एक्टिव करके, तो ये पूरा आपका कलर सिलेक्ट होगा। और डबल बार बीच में लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, तब आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बॉडी शेप में इसे करता हूँ। तो बॉडी शेप देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्शन टूल एक्टिव किया, अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा स्ट्रोक है इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से माउस की लेफ्ट बटन को दबा करके अगर हम ऊपर की ओर उठाएंगे तो यहाँ से देखिए रोटेट होगा ये। तो देखिए इस तरीके से आप इसको बॉडी शेप दे सकते हैं। ये देखिए आपके कैरेक्टर का बॉडी यहाँ पे बन गया। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल बार क्लिक करके इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पे एक इसी के अंदर एक टूल होता है ओवल टूल। यहाँ पे ओवल टूल को लेकर के शिफ्ट बटन के साथ बनाऊँगा और इसको नीचे रखता हूँ, यहाँ पे डबल बार क्लिक करके। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है कि ये एक ह्यूमन की बॉडी है। बट एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम एक ही लेयर पे ये सभी चीज़ें बना रहे हैं। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे इस पर बनाया, अब मैं इसको अगर ऊपर हटाऊंगा तो देखिए यहाँ पे इसका बॉडी कट जाएगा। ये देखिए ये कट गया इसलिए क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप में नहीं है, या फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन नहीं था। ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड क्या होता है थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे। बट यहाँ पे देखिए ये कट चुका है। अगर आप लोग एक ही लेयर पे अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन नहीं होगा तो वो एक दूसरे से चिपक जाएगा और जब उसको हटाएंगे तो वो कटा हुआ नज़र आएगा, है ना। इसको सही करने का तरीका क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। चलिए इसको भी हम यहाँ पे कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर और जो टूल है, यहाँ पे ज़्यादातर जो टूल काम में आता है, एक ओवल टूल, एक रेक्टेंगल टूल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। इसमें से ज़्यादातर सिर्फ 2 ही टूल काम में आते हैं, एक है ओवल टूल और दूसरा रेक्टेंगल टूल, है ना। तो आगे यहाँ पे और भी जो टूल हैं उनका यूज वीडियो में नहीं आता है, जो एनिमेशन वीडियो बनाया जाता है।
आगे और भी किसी काम में आते होंगे, हालांकि कुछ लोग एनिमेशन वीडियो में भी यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके आगे का जो टूल है उसको हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल टूल के बारे में हमने जान लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने रेक्टेंगल का टूल तो यहाँ पे देखिए हम रेक्टेंगल टूल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके हैं। और अब इसके नीचे एक लाइन टूल है जो कि मेरा फेवरेट टूल है, लाइन टूल। इसमें एक कैरेक्टर बनाने में बहुत ही मज़ा आता है इस टूल का यूज करके, और मैं ज़्यादातर अपने कैरेक्टर लाइन टूल का यूज करके ही बनाता हूँ। तो देखिए मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया, सेलेक्ट किया, डिलीट किया। अब मैं यहाँ पे लाइन टूल को एक्टिव करूँगा। ये लाइन टूल को एक्टिव कर लिया हमने। अब मैं जैसे इसको इस तरीके से माउस की लेफ्ट बटन को दबा करके आगे की ओर खींचूंगा तो एक लंबी सीधी लाइन खींचेगी। आपका जो स्टॉक का कलर होगा उसी कलर में एक लाइन जो कि बिल्कुल सीधी लाइन खींचेगी। आपको सिर्फ माउस की लेफ्ट बटन को दबा करके इसको खींचना है। जैसे ही आप लोग खींचेंगे देखिए यहाँ पे एक बहुत सारी लाइन बनती जा रही है, मैं जैसे जैसे खींच रहा हूँ, है ना। आप इसमें बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। इस टूल का यूज करके आप बहुत कुछ बना सकते हैं। कैरेक्टर वगैरह बनाने के लिए सबसे अच्छा और फेवरेट टूल है मेरा लाइन टूल, है ना। मैं इसको थोड़ा सा यूज करके दिखाता हूँ। कोई इमेज यहाँ पे लेके आता हूँ और उसको मैं ट्रेस करके दिखाता हूँ कि लाइन टूल का यूज कैसे किया जाता है। वैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया है अपने चैनल पे कैरेक्टर ट्रेसिंग करते टाइम कि लाइन टूल का यूज करके कैसे आप लोग कैरेक्टर बना सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे एक इमेज है, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और वाइट पार्ट पे छोड़ता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वाइट पार्ट पे छोड़ूंगा इमेज हमारी आ जाएगी। अब इस वाली लेयर पे हमारी इमेज है तो इस वाली लेयर को हम लॉक कर देंगे और यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे। लेयर भी आप लोग इसी में समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक लेयर थी, उस पर मैंने क्या किया कि एक इमेज लेके आया और छोड़ दिया। और अब मेरा काम है कोई भी अदर चीज़ बनाने के लिए एक और न्यू लेयर लेना पड़ेगा। न्यू लेयर लेने के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए प्लस का निशान दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू लेयर आ जाएगी। नीचे वाली लेयर को आपने लॉक करके रखा है और ऊपर वाली लेयर पे आप काम करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, लाइन टूल को एक्टिव कर लीजिए। इसका साइज़ यहाँ पे देखिए 26 है। मैं क्या करता हूँ, इसका साइज़ यहाँ पे 2 कर देता हूँ या फिर 1। तो चलिए मैं 2 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और इसका कलर यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। ये कलर मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे इस कैरेक्टर को जूम करूँगा। जूम करने के लिए आप लोग कंट्रोल बटन को दबा करके माउस की स्क्रॉल बटन को आगे की ओर घुमाएंगे तो ये जूम होगा। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, लाइन टूल को हमने एक्टिव करके रखा है। जैसे आप लोग लाइन टूल एक्टिव करेंगे देखिए एक प्लस का निशान बन के आएगा। बीच में एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होगा जो कि प्लस के निशान में है। तो इसका मतलब है कि आपका लाइन टूल एक्टिव है। अब आप क्या कीजिए, माउस की लेफ्ट बटन को दबा करके इस तरीके से खींचिए। कंट्रोल बटन दबा के रखिए और जैसे ही आप लोग कंट्रोल बटन दबाएंगे देखिए यहाँ पे जो माउस का कर्सर है वो चेंज हो जाएगा, यानी सिलेक्शन टूल के जैसा हो जाएगा। अब कंट्रोल बटन दबा के रखना है, माउस की लेफ्ट बटन को दबा करके इस तरीके से रोटेट कीजिए तो देखिए ये रोटेट हो गया। जैसे ही आप लोग कंट्रोल बटन छोड़ेंगे वैसे ही फिर से आपका लाइन टूल एक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से हम इस कैरेक्टर को बहुत ही आसानी से लाइन टूल से ट्रेस कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। देखिए जहाँ से जहाँ तक आपको लाइन खींचना है वहाँ तक पहले आप लोग लाइन खींच लीजिएगा और उसके बाद कंट्रोल बटन दबाइएगा। कंट्रोल बटन जैसे ही दबाएंगे माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा। उसके बाद माउस की लेफ्ट बटन को दबा देना है और लाइन को जिस भी तरफ आपको रोटेट उस तरफ आपको माउस को लेके जाना है और आपका वो लाइन उसी तरीके से हो जाएगा। देखिए मैं कितनी आसान तरीके से यहाँ पे एक लाइन को रोटेट कर पा रहा हूँ कंट्रोल बटन दबा करके और माउस की लेफ्ट बटन का सहारा लेकर के। अगर आप बहुत आगे लाइन को खींच दिए हैं, आप नहीं चाहते थे कि वहाँ पे लाइन होना चाहिए जो लाइन का लास्ट पॉइंट होता है, अगर आप उसका जो जगह है चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग कंट्रोल बटन दबा करके माउस की लेफ्ट बटन से उस लाइन का जो सिरा है उसको पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरीके से ला करके छोड़ देंगे। देखिए इसी तरीके से हम इस टूल का यूज करके बहुत ही आसान तरीके से कैरेक्टर को बना लेते हैं। और अब इसके बारे में बहुत डीपली वीडियो आएंगी, कैसे कैरेक्टर को बनाया जाता है, हॉरर कैरेक्टर कैसे बनाए जाते हैं, यही सब सीरीज आने वाली है। और ह्यूमन पे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि ह्यूमन कैरेक्टर बनाना बताओ, तो दोस्तों हॉरर सीरीज में वो भी हम लोग कवर कर देंगे कि कैसे एक लेडी का कैरेक्टर बनाया जाता है, बिल्कुल फ्रेश कैरेक्टर कैसे बनाया जाता है जो कि आपका होगा, किसी का नहीं होगा, वो कॉपीराइट फ्री होगा, है ना। तो चलिए अब इसके आगे जो टूल आ रहा है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहले इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा।
देखिए हमने 2 लेयर लेके रखा है। एक लेयर पे हमारा कैरेक्टर का जो इमेज है उस वो है, और एक लेयर बिल्कुल ब्लैंक है। अगर आप कुछ भी बनाते हैं उसको डिलीट कर देते हैं तो वो ब्लैंक हो जाता है ना। तो नीचे देखिए दोस्तों, लाइन टूल के नीचे अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पेन टूल, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लाइन टूल के नीचे आप लोगों को पेन टूल नज़र आ रहा होगा। पेन टूल से भी आप लोग कैरेक्टर वगैरह ट्रेस कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर सकते हैं। और जो लोग पेन टूल चलाते हैं वो लोग आसानी से इसे चला सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बिगिनर है उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है पेन टूल यूज करने में। जैसे ही आप लोग पेन टूल एक्टिव करेंगे, यहाँ पे देखिए पेन टूल का ये आइकन नज़र आने लगा आप लोगों को। जिस तरीके से एक पेंसिल जैसा आइकन नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका पेन टूल एक्टिव हो गया है। और माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके अपनी और नीचे की ओर खींचेंगे तो देखिए ये आपकी लाइन बनेगी। बट यहाँ पे आप लोगों को और नज़र आ रहा होगा 3 और पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। बट यहाँ पे आप लोगों को 3 और पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। इन पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब तक आप ये बीच वाली पॉइंट पे क्लिक नहीं करेंगे, इसके आगे कोई भी चीज़ बनाएंगे वो गड़बड़ होगा। मैं बिना क्लिक करके बनाता हूँ। एक बार Ctrl Z करता हूँ और फिर से यहाँ पे इसको एक्टिव करूँगा और इस तरीके से एक लाइन खींचूंगा। माउस की लेफ्ट बटन को दबा करके मैं अपनी ओर माउस को खींच रहा हूँ, तब लाइन रोटेट हो रही है। और जो लाइन टूल था उसमें ऐसा नहीं था। हमें रोटेट करने के लिए कंट्रोल बटन को दबा करके माउस की लेफ्ट बटन को दबाना होता था और उससे वो लाइन रोटेट हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, एक बार आप क्लिक करेंगे फिर एक बार क्लिक करेंगे, जब दोबारा क्लिक करते हैं तो माउस की लेफ्ट बटन को दबा के रखना होता है और माउस को अपनी ओर खींचना पड़ता है, तब ये जो लाइन होती है ये रोटेट होती है। और जब रोटेट होती है, जैसे आप माउस की लेफ्ट बटन को छोड़ते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे। इसमें बीच वाले डॉट पे आपको क्लिक करना पड़ता है माउस की लेफ्ट बटन को। अगर नहीं क्लिक करेंगे फिर आगे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लाइन आपकी गड़बड़ होगी। देखिए ये मतलब परफेक्ट लाइन नहीं आएगी अगर आप बीच में क्लिक नहीं करते हैं। बीच में क्लिक करने का मतलब ये यहाँ पे है ना। और इससे ये जो लास्ट वाली लाइन, इससे क्या होता है, इसको जब आप क्लिक करके इस तरीके से रोटेट करेंगे, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली लाइन दोस्तों क्या होती है, इसको रोटेट वगैरह करने के काम में आती है। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कंट्रोल बटन दबा करके इसको रोटेट कीजिए। देखिए देखिए ये लाइन इस चीज़ के लिए काम आती है, लाइन को सीधा या टेढ़ा करने के काम में आती है। इस तरीके से ये कंट्रोल बटन दबा करके तभी आप कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीका यही होता है, इस तरीके से क्लिक करके आपको बीच वाली ये जो डॉट है इस पर क्लिक करते जाना है और अपने पॉइंट को अच्छे से सेट करके रोटेट करते जाना है। हालांकि ये चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को आने लगेगा। तो लाइन टूल से भी अच्छा ये होता है, बट हम लाइन टूल से अपना कैरेक्टर बनाते हैं। देखिए काम वही हो रहा है, बट जिसको जो बेहतर लगता है वो वही यूज करता है। तो मुझे दोस्तों लाइन टूल अच्छा लगता है, तो मैं लाइन टूल से ट्रेसिंग करता हूँ अपने कैरेक्टर की। और इसमें जब आप लोग पेन टूल का यूज करेंगे तो ये जो डॉट है इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, नहीं तो फिर आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छे से बनेगा नहीं, गड़बड़ होता रहेगा, आपकी जो लाइन है इधर उधर होती रहेगी। ये देखिए यहाँ पे हम अभी इसी तरीके से लाइन टूल का यूज करके इसको बना रहे थे, लेकिन अब पेन टूल का यूज करके हमने इसको बना दिया। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद इसके नेक्स्ट टूल के बारे में जानते हैं। इसका नेक्स्ट टूल जो आता है दोस्तों, टेक्स्ट टूल आता है। टेक्स्ट टूल में आप लोग किसी भी चीज़ का नाम वगैरह लिखते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाना होता है कि ये रामपुर गाँव में एक गरीब किसान रहता था, तो जो रामपुर का गाँव होता है, जो रामपुर नाम लिखना पड़ता है, ये इस टूल का यूज करके हम अपना नाम लिखते हैं। बट इसमें दोस्तों फ़ॉन्ट का यूज जो करेंगे आप लोग, इसमें कृति देव के फ़ॉन्ट यूज होते हैं, जो कि कोड वाले फ़ॉन्ट यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे कृति देव सपोर्ट करेगा बट कोड वाला सपोर्ट करेगा। कोड वाला जो शब्द होगा, जैसे आप लोगों को जो नाम लिखना है उसको पहले आप क्रोम पर जा करके उसका कोड निकालिएगा, कृति देव कोड, और फिर उसको लाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तभी काम करेगा, नहीं तो यहाँ पे आपका हिंदी काम नहीं करेगा। हिंदी में आप कुछ भी लिखेंगे काम नहीं करेगा। इंग्लिश में अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो ये बिल्कुल काम करेगा। आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए इंग्लिश में बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो इसमें हिंदी में काम नहीं होता है, हिंदी में इसका टेक्स्ट नहीं लिख जाता है। तो हिंदी के लिए आप लोगों को कोड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे का जो टूल है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, पेंट बकेट टूल, जो कि कलर फिल करने के काम में आता है। मैं इसको हटा देता हूँ और जो लेयर हमने ले रखा है उसको भी हम डिलीट कर देंगे, और ये जो इमेज है इसको भी हम डिलीट कर देंगे।
इस तरीके से, और एक बॉक्स बनाएंगे रेक्टेंगल टूल का बॉक्स, और इसका जो कलर है इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने का काम हमारा पेंट बकेट टूल करता है। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड पर आप लोग के प्रेस करके भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, एक छोटा सा डिब्बा जैसा आइकन आपको बना नज़र आएगा। उसमें आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ से कलर को चूज करना पड़ता है, कौन सा कलर आप फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ, और अब इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तो तुरंत वो वाला कलर फिल हो जाएगा। तो पहले हमको कलर चूज करना पड़ता है, यहाँ फिल पे आकर के देखना पड़ता है कि कौन सा कलर हम इसमें फिल करेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे, कलर पैनल ओपन हो जाएगा। जो भी कलर आपको फिल करना है, जो भी कलर आपको भरना है, उसको सिलेक्ट करेंगे और फिल कर देंगे, तुरंत वही वाला कलर फिल हो जाएगा। तो इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो ये तो आप लोगों को पता हो गया कि ये वाला जो टूल है ये कलर फिल करने के काम आता है। बट बहुत लोगों को क्या दिक्कत आती है, जैसे कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, मान चलिए यहाँ पे मैं लाइन ले लेता हूँ, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। यहाँ पे मैं कलर टूल ले लेता हूँ, यहाँ पे फिल करता हूँ। तो देखिए कलर यहाँ पे फिल नहीं हो रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे देखिए गैप नज़र आ रहा होगा। तो जब तक आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी गैप होगा तो आप उसमें कलर फिल नहीं कर पाएंगे। तो कलर फिल करने के लिए आपको जो गैप है उसे पहले क्लोज करना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, इसको वी प्रेस करके ये जो गैप है इसको पहले बंद कर दीजिए, और अब के प्रेस कीजिए या फिर ये टूल को एक्टिव कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए तो कलर फिल हो जाएगा। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब जो पेंट बकेट टूल है उसके बाद का जो टूल है दोस्तों, यहाँ पे ये आई ड्रॉपर टूल, यानी ये कलर को पिक करने का काम करता है। मान के चलिए अभी हमने यहाँ से इमेज लिया था, यहाँ से ये इमेज लिया था, और इस इमेज को मैं यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो देखिए ये इमेज आ गया। अब इसमें से मुझे कोई सा भी कलर कॉपी करना है तो मैं इस टूल को एक्टिव करूंगा, और जो भी कलर मुझे चाहिए, जो भी कलर इसमें का, उस पर मैं एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये वही कलर कॉपी कर लेगा, एज इट इज वही कलर। और एक न्यू लेयर लेंगे या फिर जहाँ भी आप उस कलर को पेस्ट करना चाहते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इसको पहले सेलेक्ट करूँगा वी और डिलीट कर दूंगा, और एक बॉक्स लूँगा, बॉक्स। अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स में वही वाला कलर फिल हो। अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि इस बॉक्स में वही वाला कलर फिल हो। तो हम क्या करेंगे, कलर को कॉपी कर लिए हैं, बस कीबोर्ड पर के प्रेस करके कलर फिल करेंगे तो सेम वही कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला टूल हम ज़्यादातर काम में तब लेते हैं जब हम किसी भी कैरेक्टर के कपड़े का कलर कॉपी करके अपने कैरेक्टर के कपड़े में डालना चाहते हैं, तो ये वाला टूल यूज करते हैं। उसमें से कलर कॉपी करने के लिए पहले हमें एनिमेट सीसी में उस कैरेक्टर को लाना पड़ता है, और उसके बाद आई ड्रॉपर टूल एक्टिव करके उसका कलर कॉपी करना पड़ता है, और उसके बाद जिस भी कैरेक्टर में हमको कलर फिल करना होता है उसमें हम कलर फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये जो एक हैंड टूल नज़र आ रहा होगा, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपना जो वाइट पार्ट है, जो मतलब जिसमें आप वीडियो बनाते हैं, उसको इधर उधर कर सकते हैं। या फिर जब जूम हो जाए, कंट्रोल बटन दबा करके आप ज़्यादा जूम कर लें तो आप इससे उसको इस तरीके से घुमा करके देख सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया, या फिर जूम आउट करके देख सकते हैं। तो अभी मैं दोस्तों आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग जब एक ही लेयर पे कोई भी अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो जब उसको हटाते हैं तो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आपस में वो जुड़ जाता है। तो उसको सही करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जैसे आप कोई भी टूल एक्टिव करते हैं तो नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। तो नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। यहाँ पे जैसे ही आप इसे एक बनाएंगे और इसको अब एक्टिव करेंगे, और जब दोबारा बनाएंगे देखिए तो वे एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा। वी प्रेस करके देखिए नहीं जुड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन नहीं रहेगा तो देखिए दोस्तों ये एक दूसरे से जुड़ जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और फिर से रेक्टेंगल टूल को एक्टिव करूँगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो ड्राइंग मोड है उसको ऑफ करके इसी के ऊपर मैं बनाऊँगा, और फिर से इसको सिलेक्ट करूँगा डबल बार क्लिक करके, और हटाऊँगा तो देखिए ये कट गया। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन करके आप एक ही लेयर पे अलग अलग चीज़ बना सकते हैं, बाद में उसको अलग अलग लेयर पे कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब मैं फिर से बनाऊंगा। मान चलिए यहाँ पे मैं ओवल टूल ले लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ।
और ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन कर लूँगा। पहले जैसे मैं टूल को एक्टिव करूँगा तो उसको भी एक्टिव कर दूँगा। और अब मैं बनाऊँगा, कितना भी बनाऊँगा एक के ऊपर एक, तो ये एक दूसरे से कभी जुड़ेगा नहीं। वी प्रेस करके देखिए, एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं, यानी ये एक ग्रुप जैसा ही होता है। ग्रुप नहीं होता बट ग्रुप जैसा ही होता है। जैसे हम लोग ग्रुप बना देते हैं तो कोई भी जो पार्ट है एक दूसरे से नहीं जुड़ता है, वैसे ये भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस लाइन में जितने भी टूल थे उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दिया हूँ। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेयर पैनल के बारे में भी बता देता हूँ कि कैसे न्यू लेयर लिया जाता है, फ्रेम क्या होता है, फ्रेम ओपन करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, फ्रेम रिमूव करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है। तो इसको मैं डिलीट करूँगा, पहले सबको सिलेक्ट किया, डिलीट किया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेयर 1 है। अगर आपको कोई नया लेयर लेना है तो आपको यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करना पड़ेगा, तो एक नई लेयर आ जाएगी। अब आपको लेयर डिलीट करना है तो यहाँ पे आप लोगों को एक डिलीट का आइकन नज़र आ रहा होगा। लेयर को, जिस भी लेयर को आपको डिलीट करना है उसको पहले सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डिलीट आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। अब लेयर में फ्रेम को ओपन कैसे किया जाता है, चलिए वो जानते हैं। तो पहले हम लोग जब फ्रेम ओपन करेंगे तो पहले सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पर F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फ्रेम ओपन होगा। जब फ्रेम ओपन होगा उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो इस तरह से एक डार्क जैसा फ्रेम नज़र आएगा, है ना। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पूरा डार्क जैसा फ्रेम दिख रहा होगा। अगर इस पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना देंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका कलर वाइट हो गया, थोड़ा सा हाईलाइट कलर हो गया है। तो अब फ्रेम ओपन तो आपने कर लिया। अब आप चाहते हैं कि इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था 30 फ्रेम तक और मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया 90 फ्रेम तक। तो जितना फ्रेम आपको रिमूव करना है, सिलेक्ट करना है पूरा फ्रेम को, शिफ्ट और F5 प्रेस करना है तो यहाँ पे फ्रेम रिमूव हो जाएगा। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं दोस्तों कि उनका जो फ्रेम है वो ओपन नहीं होता है F5 प्रेस करने पर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, लैपटॉप वालों का जो फ्रेम है FN की के साथ जब आप F5 प्रेस करेंगे तभी फ्रेम ओपन होगा, नहीं तो फ्रेम ओपन नहीं होगा। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप लेयर पे फ्रेम ओपन करके बनाएंगे, 1 फ्रेम 2 फ्रेम पे बनाएंगे और उसके आगे जब उसमें एनिमेशन देंगे तो फ्रेम आपको ओपन करना ही पड़ेगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दिया है, तो ज़्यादा इसके पे टाइम नहीं गंवाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर्टी नज़र आ रही होगी। जब भी आप कोई भी चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे, कैरेक्टर, हैंड या फिर उसका लेग या फिर फेस या फिर आईज, जो भी चीज़ें बनाएंगे यहाँ पे, उसका यहाँ पे सारा प्रॉपर्टी में नज़र आएगा कि कौन सा चीज़ क्या उसका क्या साइज है, क्या नहीं है, सब इसी तरीके से नज़र आएगा। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को धीरे धीरे पता चलता रहेगा जब आप लोग काम करेंगे। प्रैक्टिस आप लोगों को करते जाना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।